स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो भूल है उस भूल का एक सेकंड वाला पार्ट था, विधि की भूल। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको तथ्य किसकी भूल क्या होती है वो बता चुकी हूँ और ये समझा चुकी हूँ कि भूल किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, विधि की भूल आज पढ़ते हैं जो 79 के अंतर्गत दी गई है। परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, उसको आप क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं विधि की भूल की। विधि की भूल कभी भी क्षम्य नहीं है, चाहे वह सिविल विधि हो या आपराधिक विधि। हमने तथ्य की भूल में पढ़ा था कि तथ्य की भूल जो है वो माफ़ी योग्य होती है, परंतु विधि की जो भूल है वो माफ़ी योग्य नहीं होती है। चाहे ये भूल आपने सिविल कार्य करने के दौरान में किया हो या फिर आपने आपराधिक कार्य के दौरान किया हो, आपकी ये भूल जो है ये माफ़ी के योग्य नहीं होगी। परिकल्पना की जाती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति विधि को जानता है। एक अनुमान लगाया जाता है, एक परिकल्पना की जाती है कि जो लोग हैं उनको पता है कि ये कार्य अगर हम करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे अगर आप किसी के साथ गाली गलौज करते हो तो आपको पता है कि गाली गलौज के लिए हमको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर आप किसी को बिना कारण पीट करते हो, मारते हो, तो आपको पता है कि आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ये एक अपराध है। तो वैसे ही एक परिकल्पना की जाती है कि हर व्यक्ति जो है वो विधि के बारे में जानता है। कोई भी व्यक्ति विधि का बचाव नहीं ले सकता है कि हमें इस विधि के बारे में ज्ञान नहीं था। विधि का तात्पर्य क्या होता है? विधि का तात्पर्य किसी देश की सामान्य विधि है। यह सिद्धांत ऐसी समस्त विधियों, अविधियों, नियमों तथा विनियमों पर एक समान लागू होता है जिन्हें विधि का प्रवर्तन प्राप्त है। देखिए, परिकल्पना तो ये कर ली है कि हर व्यक्ति जो है वो विधि को जानता होगा या विधि को जानता है। अब विधि किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की सामान्य विधि, किसी भी देश की एक जनरल विधि जिसको कि लोगों को पता है कि ये विधि हमारे यहाँ पे प्रचलित है। और ये सिद्धांत ऐसे समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों, मतलब अगर कहीं पे कोई विधि चल रही है, विधि का कोई पार्ट चल रहा हो, किसी ने लोकल अपने कुछ नियम बना लिए हों, विनियम बना लिए हों, ये सब जो है ये विधि का रूप कहलाएंगे। तो ये हो गई हमारी एक सामान्य विधि। अब डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो गौड़ महोदय ने इसकी डेफिनेशन दी है कि यह परिकल्पना नहीं की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो विधि जानता है, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ भी इस पर निश्चित नहीं रहते हैं। हमने ये पढ़ा है कि एक परिकल्पना की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि का ज्ञान होता है। लेकिन गौड़ महोदय क्या कह रहे हैं? गौड़ महोदय का ये कहना है कि ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो विधि का ज्ञान रखता हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े विधि के विशेषज्ञ होते हैं उनको भी विधि के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो निश्चित नहीं रहते हैं कि ये विधि प्रचलित है या नहीं है। कई राज्यों में ऐसा भी होता है कि अलग अलग राज्य के कुछ नियम जो है वो अपने समाज के हिसाब से, अपने माहौल परिस्थितियों के हिसाब से वो नियम बना लेते हैं। जो एक राज्य का नियम है वो दूसरे राज्य में नहीं चलता है। तो कई ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है जिनमें ये कहा जाता है कि भाई व्यक्ति विधि को जानता हो, ऐसी परिकल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी इनके कहे अनुसार अगर हम बात इनकी मान लें, इनकी बातों को हम स्वीकार कर लें, तो भी विधि की भूल क्षम्य नहीं मानी गई है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिरक्षा में विधि की अनभिज्ञता का तर्क प्रस्तुत करेगा।
जिससे न्याय प्रशासन में एक अनिश्चितता का तथ्य समाविष्ट होगा। अगर हम इस बात को मान्यता दे देते हैं, अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि हर व्यक्ति को विधि के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसको मानने से क्या होगा कि फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि की अज्ञानता के कारण अपराध को कारित करेगा, तो वो इसकी प्रतिरक्षा ले लेगा, इसका बचाव ले लेगा। और प्रतिरक्षा में वो क्या कह देगा कि हमको तो पता ही नहीं था कि इस विधि के बारे में हमें कोई जानकारी थी ही नहीं, तो वो इस बात का तर्क प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्याय प्रशासन में एक अनिश्चितता होगी। आप तय नहीं कर पाओगे कि इसमें हमको सज़ा देनी है कि नहीं देनी है। कोई भी कानून जिस दिन परिवर्तनशील होता है, उस दिन के बाद के कार्य संबंधित कानून में अपराध माने जाते हैं। कोई भी कानून है वो अगर किसी समय में परिवर्तनशील हो गया है, मतलब अगर आज की डेट में कोई विधि लागू हो गई है, तो वो विधि आज की डेट में ही परिवर्तनशील हो गई, तो मतलब आपको जो है उस विधि का पालन अभी ही करना है, आज की डेट में ही करना है। एक केस देख लेते हैं, उस केस से आपको पता चल जाएगा। आर बनाम बेले। जहाज के कप्तान आ ने जहाज पर एक ऐसा अपराध जो 27 जून 1799 को किया, ठीक है। अब उसने, जहाज का जो कप्तान था, उसने एक अपराध कारित किया, और वो अपराध उसने कब कारित किया? जब वो जहाज के अंदर था, 27 जून 1799 को। 10 मई 1799 के पहले वो अपराध नहीं था, ठीक है। एक व्यक्ति है, जहाज में है, जहाज का कप्तान है, उसने जहाज के अंदर एक अपराध कारित कर दिया। कब अपराध को कारित किया? 27 जून 1799 में। अब जब ये अपराध उसने कारित किया, तो वो अपराध क्या है? 10 मई 1799 के पहले अपराध की गिनती में नहीं आता था। आ ने अपना बचाव में तर्क दिया कि 10 मई को पारित कानून पारित किया गया, जो विधि बनाई गई है, उसकी जानकारी उसको नहीं थी, क्योंकि वह देश के बाहर था। न्यायालय ने आके तर्क को अस्वीकार कर दिया और उसे अपराध का दोषी ठहराया। क्यों ठहराया? क्योंकि ये विधि कहती है कि ये अपराध, जब भी कोई विधि का निर्माण कर दिया जाएगा, तो जिस तारीख से उसका निर्माण किया जा रहा है, वो उसी तारीख को परिवर्तनशील माना जाएगा। अगर उस दिनांक से कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है, तो वो अपराध की गिनती में आएगा। इसलिए कप्तान के ये कहना कि 10 मई 1799 से पहले चूँकि अपराध नहीं था और उसके नॉलेज में नहीं था कि उसने जो कार्य किया है वो अपराध की श्रेणी में आ गया है, तो इसलिए वो सज़ा का हकदार नहीं है, तो वो नहीं माना गया है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। विधि की भूल धारा 79 के अंतर्गत दी गई है। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि व्यक्ति को अगर यह विश्वास है कि जो कार्य वो कर रहा है वो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब विधि ने उसको परमिशन दे रखी है, तो वो उस कार्य को कर सकता है। लेकिन अगर वो कार्य जो है वो विधि ने उसको परमिशन नहीं दी है, तो फिर वो उस कार्य को नहीं कर सकता है। ये विधि के द्वारा किया गया, विधि की जो भूल है वो क्षम्य नहीं है, वो माफ़ी योग्य नहीं होती है। लेकिन अगर आप तथ्य की कोई भूल करते हो तो वो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। जैसे कि हमने तथ्य की भूल में एग्जाम्पल देखा था कि एक व्यक्ति है वो अपने बेटे को शेर समझ के मार देता है। चूँकि उसने तथ्य की भूल करी थी तो वो बच गया था। लेकिन यहाँ पर अगर वो कप्तान है और वो कोई अपराध कर रहा है जो विधि के अंतर्गत दंडनीय बना दिया गया है, भले ही उसको विधि का नॉलेज ना हो, लेकिन यहाँ उसको इस बात का बचाव नहीं मिलेगा।
ये जैसी विधि बन गई वैसे ये परिकल्पना कर ली गई कि उस सब सारे व्यक्तियों को इस विधि का नॉलेज हो चुका है। इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे ये देख लेते हैं। आवश्यक तत्व मैंने पहले भी कहा है, अभी मैं आपको फिर से कहती हूँ, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे आप उसकी जो डेफिनेशन को पढ़ेंगे उस डेफिनेशन में से ही उसके आवश्यक तत्व निकल कर आ जाते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो वही आपके आवश्यक तत्व हो गए। तो इसके आवश्यक तत्व क्या होगा विधि की भूल के? कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी बात अपराध नहीं होगी जो उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए न्यायानुमत हो, न्यायालय ने या फिर उसको किसी व्यक्ति उसको लग रहा है कि मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ इसकी मुझे परमिशन दी हुई है, ये कोई अपराध की गिनती में नहीं आता है, या जो तथ्य की भूल के कारण ऐसा विश्वास करता हो कि वह न्यायानुमत है, यहाँ भी विधि की भूल का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो है इसके आवश्यक तत्व हो गए हैं। दोस्तों आज हमने विधि की भूल के बारे में पढ़ा है। विधि की और तथ्य की भूल जो है इसका क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा जो आप LLB की स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी अनिवार्य होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन सारे आते हैं। तो आप जो है विधि और तथ्य की भूल जो है इसके क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट से लिखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।